तो आज हम लोग ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया स्टडी करेंगे। इसको दूसरा टर्म है इसका प्रोसोपैल्जिया। तो इसमें पेन होता है, न्यूरोलॉजिकल पेन होता है। ट्राइजेमाइनल नर्व जो हमारी होती यहाँ पे दोनों साइड, तो इसमें पेन होता है। तो इसकी कॉमनली इंडिकेटेड रेमेडीज कौन सी हैं वो स्टडी करते हैं। और इसका पेन जो होता है वही बहुत सीवियर होता है, लाइटनिंग लाइक होता है, सडन होता है और एग्रावेट होता है जनरली कोल्ड से ज़्यादातर कॉमनली। तो हम इसकी कॉमनली रेमेडी इंडिकेट करते हैं, जो कौन कौन सी कॉमन इंडिकेटेड रेमेडीज़ हैं जो निकल के आती हैं। तो अगर हम पहली रेमेडी की बात करें तो पहली रेमेडी है स्पाइजलिया। तो स्पाइजलिया इंडिकेट होती है स्पेशली लेफ्ट साइड ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में। राइट साइड भी हो सकती है लेकिन लेफ्ट साइड ज़्यादा होती है। और इसका जो मेन जो एग्जैक्ट कह लिए कि पेक्यूलियर सिम्टम है वो ये है कि मॉर्निंग टू सनसेट एग्रावेशन है और टच से एग्रावेशन होता है। अफेक्टेड एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, ये कॉमन चीज़ है। पार्ट्स फील चिली विच सेंड्स अ शडर थ्रू द फिल्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जिस लोकेशन में पेन हो रहा है वो पार्ट टच करने पे कोल्ड फील हो रहा, ये चीज़ है। और मॉर्निंग से सनसेट मतलब सनराइज टू सनसेट कह सकते हैं, उसमें एग्रावेशन है। हम जनरलिटीज़ में सनराइज टू सनसेट ले सकते हैं, वहाँ से निकल के आ सकती है। वहाँ पे नहीं मिल रही है तो हम फेस में पेन में जाके वहाँ से सनराइज टू सनसेट ले सकते हैं, मॉर्निंग टू सनसेट ले सकते हैं या मॉर्निंग टू इवनिंग ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट हमको जो सिम्टम पेशेंट बता रहा है उसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स पे रूब्रिक नहीं मिलता है, तो हम उससे रिलेटेड करके निकालते हैं। तो अगर पेशेंट कह रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक, तो वो सनराइज टू सनसेट हम कंफर्म करेंगे या सुबह से लेकर शाम तक स्पेसिफिक टाइम कंफर्म करेंगे क्या है। अगर हमको एग्जैक्ट मिल रहा है, एग्जैक्ट टाइम मिल रहा है, तो कोई और रेमेडी हो सकती है। एग्जैक्ट अगर हमको क्लियर कट मिल गया कि सुबह के 9 से शाम के 4 बजे ही तक हो रहा है, तो हम उसमें एंट्री लेंगे। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो इसका मॉर्निंग अंटिल सनसेट एग्रावेशन है। और अगर हम देखेंगे इसमें चीयरफुलनेस विद ऑल पेन, मतलब ये बड़ा हिस्टेरिकल सिम्टम है कि पेशेंट को पेन के दौरान चीयरफुलनेस हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर केस में हो, किसी किसी केस में हो सकती है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट है, उसको न्यूरोलजिक पेन हो रहा है और उस टाइम उसको जो है हिस्टेरिकल लाफ्टर हो रहा है या हिस्टेरिकल जॉय फील हो रहा है, तो वहाँ पे ये इसका बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है। ज़रूरी नहीं हर केस में मिले कि हर केस में हमको ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के चीयरफुलनेस विद पेन मिलेगी स्पाइजलिया के केसेस में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पे मिलेगी तो ये बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है। और हमको क्या मिल रहा है, फाउल ऑर्डर फ्रॉम माउथ, ऑफेंसिव टेस्ट, सीवियर पेन इन एंड अराउंड आइज एक्सटेंडिंग डीप इन सॉकेट, मतलब आँख के अंदर जो सॉकेट है पूरा वहाँ तक पेन जा रहा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वर्टाइगो एक्साल्टेड विद हेयरिंग, मतलब या वर्टाइगो हेयरिंग एक्साल्टेड, कहने का मतलब यह है कि जिस टाइम पेशेंट को न्यूरैल्जिक पेन हो रहा है उस टाइम उसको वर्टाइगो भी आ रहा है और वर्टाइगो के टाइम पे उसकी हेयरिंग जो है वो बढ़ जा रही है। मतलब पेशेंट ऐसे कह सकता है कि जिस टाइम मेरा पेन बढ़ता है तो उस समय बहुत तेज़ वर्टाइगो होता है हमको और वर्टाइगो के साथ मेरी हेयरिंग बढ़ जाती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट रेमेडी हम देखते हैं वर्बेस्कम। अब वर्बेस्कम में क्या होता है कि वर्बेस्कम इज यूजफुल इन कैटरा एंड कोल्ड्स विद पीरियोडिकल प्रोसोपैल्जिया, मतलब अगर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के साथ इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन मिल रहा और साथ में कोराइजा मिल रहा है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका क्या है कि पेन ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि जो बोन्स हैं या जो जॉ है उसका पूरा क्रश किया जा रहा, दो कह लो कि दोनों तरफ से प्रेशर हो रहा है और पूरा उसको क्रश किया जा रहा है, इस टाइप से पेन होगा। और हम नंबनेस ऑफ आउटर ईयर, अटैक ऑफ वर्टाइगो ऑन प्रेशरिंग द लेफ्ट चीक, मतलब लेफ्ट चीक पेशेंट यूं प्रेस करेगा तो उसको वर्टाइगो का अटैक आएगा। कांस्टेंट ड्रिबलिंग एन्यूरेसिस, ये कॉन्कोमिटेंट सिम्टम हमको मिल सकता है कि पेशेंट को ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया उसके साथ, जब से ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया उसके साथ उसको कांस्टेंट ड्रिबलिंग हो रही है। मतलब पेशेंट ये कह सकता है कि जब से मेरा ये फेस का पेन हो रहा है तब से हम ये देख रहे हैं कि मेरे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस हो जा रही है या यूरिनेशन ड्रिबलिंग की कंप्लेन हो गई है, ये हमको मिल सकता है। और ये मिलेगा कि होर्स वॉइस, डीप हार्श साउंड लाइक ट्रम्पेट, कहने का मतलब जो
आवाज़ है वो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के टाइम पे या जिस टाइम पेन एग्रावेट कर रहा उस टाइम पे वो आवाज़ होर्स हो जा रही है, ये इसका कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है। हर रेमेडी का हमको एक पेक्यूलियर सिम्टम पता होना चाहिए निकालने के लिए, तभी रेमेडी हम दे पाएंगे। नेक्स्ट रेमेडी है मैग्नीशियम कार्ब। मैग्नीशियम कार्ब में क्या है कि अगर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया एग्रावेट हुआ है हमारा टूथ के एक्सट्रैक्शन के बाद, कोई पेशेंट है ये कह रहा है कि मेरा दांत जब से निकला है तब से मेरे पेन हो रहा है, ये बहुत इंडिकेटेड पेक्यूलियर सिम्टम मैग्नीशियम कार्ब का। प्लस इसके साथ हमको अगर ये मिल रहा है कि पेशेंट ये कह रहा है कि हम अगर स्टिल रहते हैं, क्वाइट रहते हैं तो मेरा पेन बढ़ता है, हम अगर मूवमेंट करते हैं या एक्सर्शन करते हैं या रेस्टलेस रहते हैं तो मेरा पेन नॉर्मल रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब जनरली अगर हम ये रूब्रिक डालेंगे माइंड डाइवर्जन एम्लोरेशन या माइंड एक्सर्शन एम्लोरेशन, तो हो सकता है उसमें मैग्नीशियम कार्ब जनरल रूब्रिक में पड़ी हो, लेकिन पेक्यूलियर अगर साथ में ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के फेस के में अगर ये पेन हो और साथ में ये सिम्टम मिल रहा है तो ये एकदम एग्जैक्ट पेक्यूलियर हो जाएगा इसका। और इसमें क्या मिलता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मैग्नीशियम कार्ब का ये भी इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया एग्रावेट हुआ है या तभी से वो अराइज हुआ है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को पहले कभी नहीं था, पेशेंट जब से प्रेग्नेंट हुई है उसकी उसी के बाद से ये दिक्कत हो रही है तो जो है मैग्नीशियम कार्ब का इंडिकेशन है। और एक और सेंसेशन है इसमें कि जब भी ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया इसको होगा, जब भी पेन होगा तो पेशेंट ये कहेगा कि मेरा दांत, हमको ऐसा लगता है कि उसका साइज बढ़ रहा है, उसको ऐसा लगेगा, ऐसा सेंसेशन होगा। ये सिम्टम जो है कैमोमिला में भी है, केंट ने मेंशन किया। कैमोमिला में इससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी का, उसमें ऐसा लगता है टूथ इलोंगेटेड एज इफ टस्क ऑफ एलिफेंट, ऐसा कुछ करके है कि मतलब जैसे हाथी के टस्क निकले रहते हैं वैसा सेंसेशन होगा कि दांत पूरा बाहर निकल रहा। ये साथ में कॉन्कोमिटेंट होना चाहिए ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के। ये मैग्नीशियम कार्ब का बहुत पेक्यूलियर है। जनरली देयर आर एलिमेंट्स फ्रॉम कटिंग द विजडम टीथ। विजडम टीथ हमारा जो होता है उसकी कटिंग या उस टाइम पे एग्रावेट हो रहा है या उसके एक्सट्रैक्शन के टाइम पे हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रेमेडी है। डीडी में यहाँ पे एक और है बहुत स्पेसिफिक, चेरी एंथस। चेरी एंथस रेमेडी भी है अगर मोलर टीथ का एक्सट्रैक्शन के बाद ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया हो रहा है तो चेरी एंथस भी बहुत इंटेंसिटी के साथ इंडिकेटेड है। और क्या है इसमें, लेफ्ट साइडेड ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया है, नाइट फ्लो ऑफ मेंसेस है, ये मैग्नीशियम कार्ब का इंडिकेटेड सिम्टम है। डिजायर फॉर फ्रूट, एसिड, वेजिटेबल्स, क्रेविंग फॉर मीट, ये मैग्नीशियम कार्ब का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मैग्नीशियम कार्ब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि मेंसेस के टाइम पे कोराइजा अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे ही पेशेंट को मेंसेस आ रहा है उस टाइम पे अगर कोराइजा हो रहा है और साथ में अगर ये ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया भी हमको मिल गया, फॉर एग्जांपल पेशेंट है वो आया मेरे पास ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया लेके, इसीलिए इस पूरी हिस्ट्री ली जाती, केस लिया जाता। और हमने केस लिया, जब केस में हम गए तो देखा कि पेशेंट ने कहा कि जब मेरा मेंसेस आता उस टाइम पे हमको कोराइजा हो जाता। तो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया और साथ में हमको सिम्टम कहाँ से मिल गया, तो वहां से रेमेडी निकल के आ जाएगी। ग्रेट एवर्जन टू अनकवरिंग, ये भी चीज है। मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट और व्हेन लाइंग एंड इन द एब्सेंस ऑफ यूट्राइन पेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है मैग्नीशियम कार्ब का कि मेंसेस का फ्लो सिर्फ नाइट पे हो रहा है या लाइंग डाउन पे हो रहा है, यहां से भी रेमेडी निकल के आती। तो ये ब्यूटी है होम्योपैथी की, ये होम्योपैथी की बहुत बड़ी ब्यूटी है कि रेमेडी कहीं से भी निकल के आ सकती। इसीलिए केस टेकिंग में एक एक चीज हमको ध्यान रखनी है, कोई चीज नहीं छोड़नी है। पेशेंट के जनरल से भी निकल के आ सकती है, पेशेंट की पैथोलॉजी से भी निकल के आ सकती है, पेशेंट के कॉमन सिम्टम से भी निकल के आ सकती, पेशेंट की पास हिस्ट्री से भी निकल के आ सकती, रेमेडी कहीं से भी निकल के आ सकती। अब पेशेंट आए ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया का, हमने देखा कि उसमें जो पेशेंट के सिम्टम है वो नॉर्मल पैथोलॉजी के हैं जो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में होता है, जनरल पेन, रेडिएटिंग पेन, लाइटनिंग लाइक पेन, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इस पर तो रेमेडी नहीं सेलेक्ट हो पाएगी क्योंकि इसमें बहुत सी रेमेडी आएगी। लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल लेडी पेशेंट, हम उसके मेंसेस पे गए, उसने अगर हमको ये बताया कि मेरा मेंसेस नाइट में ही फ्लो होता है या लाइन डाउन पे ही फ्लो होता है विदाउट पेन, नो डिस्मेनोरिया, तो ये मतलब डायरेक्ट इंडिकेट हो गई मैग्नीशियम का। अब वहां से इसका ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया कवर हो जाएगा और उसका मेंसेस की भी जो प्रॉब्लम है वो भी कवर हो जाएगी। तो ये रेमेडी निकालने के कई तरीके होते हैं। हमको रेमेडी अगर
पैथोलॉजी से नहीं मिल रही, हम दूसरी जगह से निकाल सकते हैं। मतलब रेमेडी कहीं से भी निकल सकती है। अब अगली रेमेडी हम देखेंगे तो एनोलियम लेवी। एनोलियम लेवी में क्या होता है, जनरली ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में इंडिकेट नहीं होती है, लेकिन इसका बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है। जब भी ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया इसको हो रहा है, जब भी पेन एग्रेवेट हो रहा है, उस टाइम विजन जो है उसका ब्लड हो जा रहा है या डिस्टर्ब विजन हो जा रहा है, और परस्पायरेशन उस टाइम उसका बढ़ जा रहा है। मतलब ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिक पेन बढ़ रहा है, उस टाइम पे परस्पायरेशन बढ़ रहा है और विजन जो है ब्लड हो जा रहा है। तो इसका छोटा सा इंडिकेशन है एनोलियम लेवी का। थूजा। थूजा में क्या है कि अगर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के साथ अपर लिड, हमारी जो अपर लिड है वो उसमें ट्विचिंग हो रही है, तो ये थूजा का इंडिकेटेड सिम्टम है। रेस्ट हमको और भी मिल सकता है, लेकिन ये बहुत पेक्यूलियर है और लेफ्ट साइडेड होगा जनरली इसका भी। एग्रावेशन डैम्प वेदर साइकोटिक रेमेडी है, डैम से रेनी वेदर से एग्रावेशन है। लोकलाइज परस्पायरेशन थूजा में है, होता है कि लोकल पार्ट परस्पायर, ठीक है, कोई सिंगल पार्ट परस्पायरेशन है। तो हो सकता है वो पेशेंट, ये मिल सकता है कि पेशेंट कह रहा है कि लेफ्ट साइड मेरे ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, राइट साइड या लेफ्ट साइड, और जब भी पेन बढ़ता है तो उस समय वहां पे पसीना होने लगता है, ठीक है। तो हम इसका रूब्रिक क्या बनाएंगे, परस्पायरेशन पार्ट पेनफुल। अब अगर हमको फेस में जाकर नहीं मिल रहा है या ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया ऐसे नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे उठा लेंगे परस्पायरेशन पार्ट पेनफुल, ठीक है। तो यहां से थूजा निकल के आ सकती है। रूब्रिक हमको बनाना आना चाहिए। अब नेक्स्ट रेमेडी चाइना। चाइना में क्या है कि चाइना में भी वही चीज़ है कि चाइना में हमेशा क्या होता है कि पेन इंटरमिटेंट होता है, कि उसका मलेरियल मियाज में रुक रुक के पेन होगा, पेन बढ़ेगा, एग्जैजरेट होगा, फिर कम होगा, फिर एग्जैजरेट होगा, फिर कम होगा, एक मतलब यूं यूं साइकिल चलेगी अप एंड डाउन वाली। तो ये चाइना में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम चाइना में क्या देखेंगे, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होगी और बहुत ज़्यादा वीकनेस मिल सकती है पेशेंट को। हो सकता हो कि प्रोफाउंड वीकनेस हो, पास्ट में उसके जो है वाइटल फ्लूइड्स का लॉस हुआ। देयर इज एक्सेसिव सेंसिटिवनेस स्पेशली टू लाइट टच एंड ड्राफ्ट ऑफ एयर, हार्ट प्रेशर रिलीव्स द पेशेंट। तो ये सब कॉमन सिम्टम है। एक्यूट डिजीज ऑफन लीड्स टू ड्रॉपसी, ये भी एक इसका इंडिकेशन है चाइना का। लेकिन जो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में इसका ये है कि पेन इंटरमिटेंट होगा और हार्ट प्रेशर से एम्बुलेशन होगा, ये हमको ध्यान रखना। नेक्स्ट रेमेडी है सेड्रॉन। सेड्रॉन की हमको हमेशा एक बात ध्यान रखनी कि एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी मिलेगी चाहे कोई भी कंप्लेन हो। इसका भी मियाज मलेरियल है जहाँ तक। और सेड्रॉन में क्या होता है कि ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया एग्रावेट एग्जैक्टली एट द सेम आवर या एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ये कहेगा कि ठीक 4 बजे डेली मेरा पेन बढ़ता है, या हर संडे मेरा पेन बढ़ता है, या हर सैटरडे मेरा पेन बढ़ता है, या हर मंथली मेरा पेन बढ़ता है, एग्जैक्ट इसी डेट, एग्जैक्ट एक मंथ पे होता है। तो ये सेड्रॉन का बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है। और अब जनरल पीरियोडिसिटी में तो ऐसे बहुत सी रेमेडी आएगी, ये चीज़ हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या है कि उसको जब भी केस हम लेंगे तो कहीं ना कहीं से शॉर्ट डाउन करेंगे, ठीक है। हम ब्रॉडर रूब्रिक्स भी उठाएंगे और कहीं ना कहीं हम छोटे रूब्रिक देखेंगे जो पेक्यूलियर हो। अब इसका फॉर एग्जांपल सेड्रॉन में हमको पीरियोडिसिटी मिल गई, और अगर हमको ये मिल गया कि पास्ट में मलेरिया हुआ है, अभी हमने बताया इसका मियाज मलेरिया, मलेरिया के बाद अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे फेशियल न्यूरैल्जिया या ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया तभी से स्टार्ट हुआ है मलेरिया के बाद में, और पीरियोडिसिटी एग्जैक्ट है, तो रेमेडी कौन सी हो जाएगी, सेड्रॉन। अब हम आएंगे क्यूप्रम मेटालिकम पे। तो क्यूप्रम मेटालिकम में लाइटनिंग लाइक पेन, टेम्पोरल आर्टरीज में थ्रॉबिंग होगी यहाँ पे, और एग्रावेशन बाय टच होगा। तो क्यूप्रम मेटालिकम में और हमको स्पाज मिल सकता है। क्यूप्रम मेटालिकम का माइंड कैसा है, इरिटेबल है, वायलेंट है, एंग्री है, इस टाइप से, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी है, और क्रैम्प्स मिल सकता है, ये चीज़ मिल सकती है क्यूप्रम में। नेक्स्ट रेमेडी हेपर सल्फ। हेपर सल्फ में क्या है, हेपर सल्फ में ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया एग्रावेटेड बाय स्लाइटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ एयर या स्लाइटेस्ट टच, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हल्का सा भी यहाँ पे कुछ टच हो गया, पेशेंट कहेगा अगर हल्का सा यहाँ पे फिंगर भी टच हो गई मेरा पेन सीवियरली एग्रावेट हो जाएगा, ये हेपर सल्फ का इंडिकेशन है। इवन हेपर सल्फ का ये क्लासिकल सिम्टम हर कोई जानता है कि अनकवरिंग एग्रावेशन, अनकवरिंग ऑफ इवन सिंगल पार्ट एग्रावेशन। फॉर एग्जांपल पेशेंट ये कहेगा कि अगर मान के चलिए कि हम ब्लैंकेट में लेटे हैं
और हल्का सा भी हमने हाथ बाहर ब्लैंकेट के कर दिया तो मेरा फेस का पेन एग्रावेट हो जाएगा। तो ये कितना क्लासिकल सिम्टम है। अब ये हेपरसल्फ का जनरल है, जनरल सिम्टम है, जनरल में भी पेक्यूलियर हम कह सकते हैं कि अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल खांसी आ रही, पेशेंट कह रहा है मेरा हाथ ब्लैंकेट के बाहर गया, तो मेरी खांसी एग्रावेट हो जाएगी। तो पैथोलॉजी कोई भी हो, हर रेमेडी का एक पेक्यूलियर सिम्टम, एक एसेंस होता है, वहीं से रेमेडी सेलेक्ट होती है। तो हेपरसल्फ का एक क्लासिकल सिम्टम है। मेंटली भी ऐसा ही ओवर सेंसिटिव होगा, वायलेंट है, डिस्ट्रक्टिव है, एंग्री है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, वेरी सिमिलर टू मर्कसॉल, मरकरी ग्रुप। मरकरी ग्रुप के बहुत सिमिलर है हेपरसल्फ, जहां पे भी मरकरी इंडिकेट होती है वहां पे हेपरसल्फ होती है। दोनों में बर्निंग पेन होते हैं, दोनों में सीवियर एग्रावेशन या एग्रावेशन टू हल्का सा भी अप डाउन कुछ भी हुआ तो हेपरसल्फ में मर्कसॉल में एग्रावेशन होना ही होना। अब नेक्स्ट रेमेडी कैल्मिया। कैल्मिया का हमको एक सिम्टम ध्यान रखना है कि अगर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के साथ हमको यूरिनेशन की कंप्लेन कोई मिल रही है, फॉर एग्जांपल पेशेंट ये कह रहा है कि जब भी मेरे ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया का पेन बढ़ता है उस समय हमको लगता है कि मेरे यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन फ्रीक्वेंटली होता है, ऑफेंसिवनेस होता है, तो ये कैल्मिया का इंडिकेशन है। प्लस कैल्मिया में हम देखेंगे पल्स स्लो मिलेगी, हार्ट में इसका बहुत अच्छा एक्शन है, तो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के साथ पल्स स्लो मिलेगी। तो अब हम कैल्मिया तक कैसे पहुंचेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि पेशेंट का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर पेशेंट आया ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया का, हमको कोई रेमेडी नहीं मिल रही, तो हमने उसकी पल्स देखी, पल्स बहुत स्लो है, तो रेमेडी कौन सी हो जाएगी, कैल्मिया हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ कहीं कहीं से भी रेमेडी निकल सकती है, पॉसिबिलिटी कहीं से भी बन सकती है, तो हमको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट रेमेडी इसी के सिमिलर हम देखेंगे लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब का भी एक्शन हार्ट पे बहुत ज़्यादा है, जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक कैल्मिया। और लिथियम कार्ब में भी क्या है कि रियोमेटिज्म है, कैल्मिया में भी है। लिथियम कार्ब का भी कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है कि यूरिन क्लाउडी, वहाँ पे था यूरिन प्रोफ्यूज या फ्रीक्वेंट, ये मिल सकता है। यहाँ पे लिथियम कार्ब में यूरिन क्लाउडी ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के साथ, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा लिथियम कार्ब का ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में। नेक्स्ट रेमेडी मैग्नीशियम म्यूर। मैग्नीशियम म्यूर में क्या है कि मैग्नीशियम म्यूर अगर जहाँ पे इग्निशिया इंडिकेट है, फॉर एग्जांपल कि ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया का केस है और इग्निशिया इंडिकेट हुई है, इग्निशिया ने काम नहीं किया, तो वहाँ पे हम मैग्नीशियम म्यूर देंगे। और मैग्नीशियम म्यूर में क्या है कि पास हिस्ट्री में गैस्ट्रिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए या लीवर की पैथोलॉजी मिल रही है तो मैग्नीशियम म्यूर इंडिकेट हो जाएगी। या ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के साथ लीवर की पैथोलॉजी या कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है बहुत सीवियर, और मैग्नीशियम म्यूर में क्या मिलेगा, मेंटली बहुत इंट्रोवर्ट, बिटरनेस, म्यूर की बिटरनेस रहेगी, मैग्नीशियम की इंट्रोवर्टनेस और अनसर्टिनिटी, और इस टाइप से कि इनकेपेबिलिटी। मैग्नीशियम जैसे एज अ उसका माइंड ऐसा होता है कि एज अ इन्फेंट कह सकते हैं, इन्फेंट या टॉडलर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको केयर नरिशमेंट चाहिए, अनसर्टन रहता है, ऑर्फेंड फीलिंग रहती है। तो ये मैग्नीशियम का हमको स्टेट अगर मिल रहा है और साथ में गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस मिल रहा है, लीवर की पैथोलॉजी मिल रही है और साथ में ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, और मैग्नीशियम म्यूर का नर्व पे एक्शन भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ से इंडिकेट हो जाएगी। और मैग्नीशियम म्यूर में क्या है कि अगर डिनर के बाद एग्रावेशन हो रहा है तो ये इंडिकेशन है मैग्नीशियम म्यूर का। और ऐसे चिल्ड्रंस बच्चे जहाँ पे डेंटेशन के टाइम में कंप्लेन आ रही है और साथ में बच्चों में रिकट्स की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी इंडिकेशन है इसका मैग्नीशियम म्यूर का। नेक्स्ट रेमेडी है मेजीरियम। मेजीरियम में क्या है, अगर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, जैसे डनहैम का एक केस बहुत फेमस है कि उनके पास एक ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया का केस आया था, तो उन्होंने पेशेंट को वेरियस मेडिसिन दी, तो पेशेंट को कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था। तो बाद में पास हिस्ट्री में यह पता चला कि पेशेंट को स्कैल्प पे सीवियर एक्जिमा था, और वो एक्जिमा पेशेंट को 15-20 साल पहले था, और एक्जिमा की कंडीशन ये थी थिक लेयर्ड एक्जिमा, बहुत थिक लेयर्ड मोटी सी परत थी, और वो उसका ट्रीटमेंट हुआ था, फिर वो एक्जिमा ठीक हुआ, और अभी प्रेजेंट में उसको ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, तो उन्होंने मेजीरियम दी। मेजीरियम देने के बाद ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया क्योर हुआ, क्योर होने के बीच में एक्जिमा वापस आया, फिर जाके क्योर हुआ। तो कभी कभी 15-20 साल पुरानी पास हिस्ट्री से रेमेडी निकल जाती, और डिजीज कहाँ से कहाँ बनती है ये भी पता चल जाता है, क्योंकि डिजीज फिर रिवर्स कैसे हुई। तो ये डनहैम का बहुत फेमस केस है। तो मेजीरियम इंडिकेट है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में, अगर
मिल रहा है, हिस्ट्री ऑफ स्किन सप्रेशन या रिसेंट स्किन सप्रेशन मिल रहा है, साथ में कॉन्कोमिटेंट भी स्किन की कोई प्रॉब्लम मिल रही। और मेजीरियम में हमको क्या मिलेगा, मेजीरियम में क्रैम्प लाइक डल पेन होगा और बर्निंग पेन होगा। मेजीरियम को जनरली ऐसे समझ सकते हो कि वॉल्केनो, जैसे वॉल्केनो होता है, उसके अंदर लावा पहले कई सालों तक पकता है, सेंचुरीज तक पकता है, उसके बाद वॉल्केनो फटता है। तो मेजीरियम का मेंटल स्टेट ऐसा ही होता है, एंगर सप्रेस सप्रेस सप्रेस, कई दिनों से एंगर सप्रेस है, कई सालों से सप्रेस है, उसके बाद ऐसी सीवियर फटता है, ऐसी सीवियर पैथोलॉजी आती है, बहुत डिस्ट्रक्टिव। तो मेजीरियम का माइंड ऐसा है, बहुत सीवियर एंगर सप्रेशन होता है और फिर उसी तरीके से फटता है। और जैसे वॉल्केनो थिक थिक होता है, ऊपर छोटी सी ओपनिंग होती है, इसी तरीके से इसकी स्किन के इरप्शन भी मिल सकते हैं। और वॉल्केनो जैसे बर्न करता है अंदर, तो मेजीरियम में भी इंटरनल बर्निंग या सीवियर बर्निंग पेन मिल सकता है। तो ये मेजीरियम का इंडिकेशन है। और नेक्स्ट रेमेडी अगर हम देखें, कोडीन। तो कोडीन, दिस इज अ रेमेडी फ्रॉम ओपियम फैमिली। ये जनरली बहुत कॉमन रेमेडी नहीं है, लेकिन ये भी इंडिकेट होगी। इसमें क्या है कि इसमें जनरली कोडीन किस फैमिली की है, ओपियम फैमिली की, सोलेनेसी फैमिली की। तो अगर पेशेंट के साथ हम ये देख सकते हैं कि इसकी प्रूविंग ज़्यादा नहीं है, तो अगर मान के चलो पेशेंट को ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के साथ में ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेसनेस है बिल्कुल, या बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस है, या बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से कोडीन इंडिकेट हो सकती है, क्योंकि इसका कोई क्लियर कट सिम्टम दिया नहीं। तो कोडीन का ये इंडिकेशन हो सकता है, जस्ट लाइक ओपीएम। ओपीएम में या तो बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस या बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस, तो वहाँ पे इंडिकेट होगी कोडीन। जिंकम वेलेरियाना, जिंकम वेलेरियाना इन वर्स्ट केसेस ऑफ न्यूरैल्जिया व्हेन नो अदर रेमेडीज हेल्प, जिंकम वेलेरियाना गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। तो यहाँ पे, लेकिन जिंकम वेलेरियाना में अगर हम देखेंगे तो ये हिस्टेरिकल रेमेडी बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे मॉस्कस है, इग्नेशिया है, इस टाइप से इसका बिहेवियर है या मेंटल स्टेट कह सकते हैं, तो वहाँ पे ये इंडिकेट होगी। जनरली ये इसका इंडिकेशन क्लाइमैक्सिस के टाइम पे भी ज़्यादा होता है जिंकम वेलेरियाना का, तो वहाँ पे इंडिकेट हो सकते हैं। इट शुड बी कंपेयर्ड विद वेलेरिएट ऑफ एमोनिया एंड टैकिकार्डिया एंड किंडर लीजन, पेन शूट डाउन द लिम्स टू द फीट। ये हो सकता है कि ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया स्टार्ट हो रहा, पूरा लिम्स तक जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, कि मतलब फेस से स्टार्ट हो रहा और पूरा लिम्स तक जा रहा, पूरा फीट तक जा रहा, हील्स तक जा रहा। हील्स पे इसका एक्शन बहुत ज़्यादा है, कैल्केनियन स्पर में भी इंडिकेट होती है, यूरिक एसिड डायथेसिस है, शियाटिका में भी बहुत ज़्यादा इंडिकेट होती। तो वहाँ पे ये जिंकम वेलेरियाना का इंडिकेशन है। तो अगर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया है, रेडिएट कर रहा है अप टू लोअर लिम्स, तो ये इसका इंडिकेशन है। मेंटल स्टेट बताया हिस्टेरिकल है। तो और भी रेमेडीज हैं, कुछ छोटी हैं। सेपोनेरिया ऑफिसिनालिस, इफ द पेशेंट हैज लेफ्ट साइडेड ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, ट्राई सेपोनेरिया ऑफिसिनालिस। एम्ब्लोरेशन बाय कोल्ड है और एम्ब्लोरेशन बाय प्रेशर है। लेफ्ट आईबॉल एक रनिंग बैक टू ऑक्सीपुट, तो मतलब लेफ्ट आईबॉल में पेन है और पीछे ऑक्सीपुट तक पेन जा रहा, तो ये ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया है, इसको प्रोसोपैल्जिया भी बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेटेड रेमेडीज थी। अब जितनी रेमेडीज स्टडी की हम लोगों ने, जितनी हमने बताई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही रेमेडी है, इससे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी निकल सकती और निकलनी चाहिए। केस टेकिंग में कोई रेमेडी कहीं से भी निकल सकती, क्योंकि होम्योपैथी में स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं, तो इसको स्टडी करिए। ठीक।